औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास चने की दाल है। इसको मैंने सोक कर लिया था, 2 आवर्स पहले मैंने इसको सोक किया और ये 400 ग्राम है। ये मैंने इसमें डाली है मिक्सी ब्लेंडर में, और ये देखें अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दूध। तो अभी मैंने इसको पीसना है। पीस के तो आज हम पका रहे हैं चने की दाल का हलवा, मिठाई वाला, हलवाइयों वाला जो होता है ना, हलवाइयों वाला। ये देखिए अब मैं इसको पीसती हूँ। ये देखिए, बाकी मैंने 1 कप और मिल्क इसमें ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह मैंने करना था क्लीन, और इसके अंदर मैंने मिल्क डाला और वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हमने ये दाल, ये दूध के अंदर जो पीसी है, इसको ही हमने इसमें पकाना है, भूनना है। देखिए जब ये गल जाती है, दाल ने भी ज़ाहिर है गलना है, और फिर हमने इसको भूनना है। और इसमें ये ऐसी चीज़ है, इसमें चमचा हमने चलाते ही रहना है। चमचा चलाते रहेंगे तो ये हमारा ना हलवा ठीक बनेगा, नहीं तो ये फिर भी देखें ये फील होता कि इसमें और मिल्क थोड़ा जाना, नहीं हमने और मिल्क डाल दिया। तो अब हमने इसको पकाते रहना। इसको 20 मिनट्स लगेंगे, 15 से 20 मिनट्स पकने के लिए। हलवे को, चने की दाल का हलवा मज़े का तो बनता है, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेता है ना। तो हमने इसकी कोई ऐसे गिल्टी बनने देनी है, जैसे बन जाते हैं ना लम्प, वो बनने देना है। और ना हमने इसको नीचे जलने देना, इसको हमने ऐसे भूनते रहना। जो जपने के भी महताज हैं वो भी नहीं हमसे हो पाएगा।
तो ये अल्लाह ताला का हुक्म है, तो ये हम सब कर रहे हैं। आपको पता शुगर और इलायची पाउडर मैंने अभी इसमें ऐड किया था और फिर घी में भुना है दाल को। तो दाल को जैसे पहले हमने भिगो के तो फिर उसको पीस लिया है मिक्सी में, ब्लेंडर में, जो भी आपके पास अवेलेबल है पीस लोगे तो फिर आपका हलवा ये दिखे कितना, देखें ये अब देख रहे हो ना कि ये घी कैसे छोड़ रहा है, जैसे जैसे हम भून रहे हैं ये घी को छोड़ रहा है। बस ये आपको पता है थोड़ा कुकिंग की तरफ ध्यान देना होता है, इसलिए ज़्यादा मैं बोल नहीं पाती। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हलवा काफ़ी हद तक बुन चुका है। तो ये 200 ग्राम हमारे पास मिल्क पाउडर है। अब हमने इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमने इसको भी